कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट हैं और आपने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया है जो आपको स्पेस में ले जा सकता है। आपने इग्निशन ऑन किया और लिफ्ट ऑफ होते ही आपका स्पेसशिप पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी यानी 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तेज भागते हुए स्पेस में एंटर कर जाता है। अब आप स्पेस में हैं और लगातार 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। आपका मिशन है कि आप वॉयेजर 1 के पास तुरंत पहुंच जाएं और उसे स्पेस में रिपेयर करें और साथ में उसमें एंटी मैटर इंजन भी इंस्टॉल करें ताकि वह 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को छोड़कर लगातार एक्सेलरेट करते हुए लाइट की 99.99% स्पीड पर पहुंच जाए। आप इस समय पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में हबल टेलीस्कोप के पास हैं और वहां से धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हुए फिर मून को क्रॉस करते हुए आप अपनी स्पीड को फिर से बढ़ाते हैं और तुरंत ही फिर सूर्य के हीलियोस्फीयर को पार करते हुए आप पृथ्वी से 25 अरब 43 करोड़ किलोमीटर दूर वॉयेजर 1 के पास पहुंच जाते हैं और उसमें फिर एंटी मैटर इंजन को इंस्टॉल करते हैं और साथ में उसका कैमरा भी अपग्रेड करते हैं। अब वॉयेजर 1 को सेफ रखने के लिए आप उसे एक एडवांस शीट से कवर करते हैं जो लाइट स्पीड के पास पहुंचने पर उसे सेफ रखेगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइट की 99.99% स्पीड पर एक भी हाइड्रोजन का छोटा सा एटम भी वॉयेजर 1 से टकरा गया तो वो उसे सेकंड से भी कम समय में भाप बनाकर उड़ा देगा। तो ऐसा ना हो और स्पेस में फैली हाइड्रोजन गैस के एटम से ये बचा रहे, इसलिए स्पेशल शील्ड आप इसे पहनाते हैं। अब वॉयेजर 1 पूरी तरह रेडी है और धीरे से इसका एंटी मैटर इंजन स्टार्ट होता है। धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हुए अब ये आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसके आगे बढ़ते ही दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हम एकदम से वॉयेजर 1 को लाइट स्पीड से नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें लगे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट तुरंत ही टूट सकते हैं, इसलिए अब हमारी स्पेशल शील्ड काम आती है जो इसे एकदम से एक्सेलरेट होने से पैदा होने वाली इनर्शिया से बचाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी बाइक में बैठे हैं और वो एकदम से केवल एक ही सेकंड में 60 की स्पीड से एक्सेलरेट करने लग जाए तो आप तुरंत पीछे जाकर के गिरोगे। तो इसी तरह ही स्पेस में भी इनर्शिया लगता है, जिसकी वजह से अगर हम वॉयेजर 1 को तुरंत ही 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे एकदम से लाइट की 99.99% स्पीड पर ले जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरा स्पेस प्रोब तबाह हो जाएगा। हमारी स्पेशल शील्ड भी इसे नहीं बचा पाएगी क्योंकि यहाँ पर जो भी जी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो असल में 2 बिलियन जी के बराबर होगा जो इंस्टेंटली वॉयेजर 1 के एटम को क्रश करके न्यूट्रॉन्स में बदल सकता है। तो फिर सबसे सेफ ऑप्शन यही है कि आप इसे लगातार 1000 जी और कहें तो 10 किलोमीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाएंगे। हालांकि वॉयेजर को लाइट की स्पीड पर पहुंचाने में पहले तो शुरुआती एक्सेलरेशन काफी कम लगेगी। ये काम 14 जी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको पता ही है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के आसपास पहुंचता है तो उसका मास बढ़ने लगता है। इस मास को और आगे बढ़ाने के लिए फिर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम वॉयेजर 1 को अब 1000 जी और कहें तो 10 किलोमीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाएंगे, यानी हर सेकंड उसकी स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ती जाएगी और ऐसे ही करते करते ये 25 दिनों में लाइट की 99.99% स्पीड पर पहुंच जाएगा। इस खतरनाक एक्सेलरेशन से इनर्शियल डैम्पर शील्ड जो हमने इसमें इंस्टॉल किया है इसे बचा लेगा। खैर, अब सवाल आता है कि अगर वॉयेजर 1 लगातार स्पेस में लाइट की 99.99% स्पीड से चलता रहे और लगातार हमें किसी भी तरह सिग्नल भी भेजता रहे तो ये टाइम डायलेशन के कारण पूरे 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैले इस ब्रह्मांड को पार कर लेगा या फिर ये हमारी गैलेक्सी में ही भटक जाएगा। जब ये इस स्पीड से चलेगा तो इसके कैमरे कैसे काम करेंगे? क्या ये ब्रह्मांड में मौजूद स्टार्स और दूसरे प्लैनेट्स और गैलेक्सी को नॉर्मली देखेगा या फिर यहाँ भी फिजिक्स से पागल कर देगी? क्या इस स्पीड पर ट्रेवल करते हुए कोई एलियन सभ्यता इसे पकड़ पाएगी? आखिर इसका भविष्य क्या होगा? ये लाइट स्पीड के आसपास चलकर कितने सालों तक ब्रह्मांड में भटकेगा और फिर दम तोड़ देगा? तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ एक बार फिर से इस छोटी सी मशीन
जो इंसानों की स्पेस में पहली आवाज है, यानी वॉयेजर 1 की यात्रा पर। अब जैसे ही वॉयेजर 1 लाइट की 99.99% स्पीड पकड़ता है, उसके कैमरों और सेंसर्स के लिए पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह बदल जाता है। डॉपलर इफेक्ट के कारण वॉयेजर के सामने मौजूद सारे तारे, जो पहले सफेद और पीले दिखते थे, अब उनकी लाइट भयंकर तरह से सिकुड़ने लगती है। उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी हो जाती है कि सामने का पूरा ब्रह्मांड एक भयंकर और चमकते हुए नीले रंग के डॉट में बदल जाता है। वहीं पीछे की तरफ, जहां हमारी पृथ्वी और सूर्य है, वहां से आ रही लाइट की वेवलेंथ इतनी खिंच जाती है कि वह रेड शिफ्ट होकर पूरी तरह अंधेरे में गायब हो जाती है। वॉयेजर 1 के लिए अब पीछे कोई ब्रह्मांड नहीं है, बस आगे एक अंधा कर देने वाली नीली लाइट है। ऐसे में वॉयेजर 1 से आप इमेज लें तो आपको नीले डॉट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। लाइट की 99.99% स्पीड पर चलते हुए वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री यानी ऑट क्लाउड को, जिसे पार करने में उसे अपनी नॉर्मल स्पीड से 30,000 साल लगने वाले थे, अब मात्र कुछ ही हफ्तों में पार कर लेता है। अब वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस के उस गहरे समंदर में है जहां दूर दूर तक सिर्फ खालीपन है। यहां से हर एक तारा सूर्य से कई खरबों किलोमीटर दूर है। अब करीब 4.5 साल बाद वॉयेजर 1 हमारे सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास से गुजरता है। यह वही जगह है जहां वैज्ञानिकों को लगता है कि जीवन हो सकता है। अगर प्रोक्सिमा भी ग्रह पर कोई एलियन सभ्यता टेलीस्कोप लगाकर बैठी होगी तो उन्हें वॉयेजर 1 दिखेगा ही नहीं। लाइट की स्पीड के बराबर चलती हुई कोई भी चीज किसी रेडार या टेलीस्कोप में तब तक नहीं आ सकती जब तक वह आपके सामने से गुजर ना जाए। जब तक वो एलियन उसे देखेंगे, वॉयेजर 1 उनके सोलर सिस्टम को पार करके कई खरब किलोमीटर दूर जा चुका होगा। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा का सबसे खतरनाक और होश उड़ा देने वाला हिस्सा वॉयेजर 1 की स्पीड नहीं है, बल्कि वह चीज है जो स्पीड के साथ फ्री में मिलती है, यानी टाइम डायलेशन। आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। वॉयेजर 1 पर लगी उसकी गोल्डन डिस्क, इंसानों और जानवरों की आवाजें, पृथ्वी का मैप, सब कुछ अब लगभग अमर हो चुके हैं। लाखों साल गुजरने पर भी इनकी उम्र में केवल कुछ ही सालों का इजाफा होगा। इसलिए वॉयेजर 1 को अब अपने रिकॉर्ड्स के खराब होने की कोई टेंशन नहीं है। तो लाइट की स्पीड के आसपास चलते हुए वॉयेजर को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार तक पहुंचने में 26,000 साल लगेंगे। जब वॉयेजर 1 वहां पहुंचेगा तब पृथ्वी पर 26,000 साल बीत चुके होंगे। सोचिए 26,000 साल बाद पृथ्वी कैसी होगी। शायद इंसान एक टाइप 1 या टाइप 2 सभ्यता बन चुके होंगे। शायद हमने मंगल और वीनस को टेराफॉर्म कर लिया होगा, या ये भी हो सकता है कि किसी भयंकर युद्ध या एस्टेरॉयड के टकराने से इंसानी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी हो और पृथ्वी पर कोई जीवन ही ना हो। लेकिन ये सब होने के बाद भी वॉयेजर 1 के लिए समय काफी धीमा बीता। पृथ्वी पर भले ही 26,000 साल बीत गए, पर वॉयेजर में लगी क्लॉक में केवल 367 साल ही बीते। खैर, वॉयेजर के लिए समय कुछ नहीं है। जहां इसकी गोल्डन डिस्क स्पेस पे 5 अरब साल तक सही रह सकती है, तो वॉयेजर 1 इस स्पीड पर एकदम ठीक ठाक 5 अरब साल तक और यात्रा कर सकता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि अपने लिमिटेड 5 अरब सालों में ब्रह्मांड को लाइट की 99.99% स्पीड से पार कर पाएगा या नहीं। अब वॉयेजर 26,000 लाइट ईयर दूर गैलेक्सी के सेंटर के भयानक रेडिएशन और करोड़ों तारों के झुंड को चीरते हुए गैलेक्सी के दूसरे छोर की तरफ निकल जाता है। करीब 1 लाख साल बीत चुके हैं। वॉयेजर 1 अब हमारी गैलेक्सी की बाउंड्री को हमेशा हमेशा के लिए पार कर चुका है। जो प्रोब अपनी नॉर्मल स्पीड से कभी भी मिल्की वे की ग्रेविटी को नहीं तोड़ सकता था, वह अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े खालीपन यानी इंटरगैलेक्टिक स्पेस में एंटर कर चुका है। यहाँ लाखों लाइट ईयर्स तक कोई तारा नहीं है, बस घुप अंधेरा और डार्क मैटर है। मिल्की वे को पार करने के बाद पृथ्वी पर 1 लाख साल बीत चुके हैं और पृथ्वी जैसी वॉयेजर 1 की यात्रा शुरू करने के पहले थी वैसी नहीं है। अब ना तो सप्तऋषि दिखाई देते हैं, ना ओरायन और ध्रुव तारा भी
पूरी तरह बदल चुका है। पर इतना सब होने के बाद भी वॉयेजर 1 में केवल 1400 साल ही बीते हैं। अब वॉयेजर 1 की नजर हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा पर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है। वॉयेजर 1 को वहां पहुंचने में पृथ्वी के हिसाब से 25 लाख साल लगेंगे। खैर 25 लाख साल बीतने पर भी वॉयेजर 1 में लगे सेंसर्स को लगेगा कि उन्हें पृथ्वी छोड़े हुए केवल 35,000 साल हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि असल में 25 लाख साल बीत चुके हैं। इतने सालों के बाद भी वॉयेजर 1 में लगी गोल्डन डिस्क अभी भी उतनी ही नहीं होगी जितनी वह 1977 में लॉन्च के दिन थी। उस पर लगे हुए सोने के कवर पर एक खरोच तक नहीं आई होगी। अब अगर एंड्रोमेडा पर एलियंस इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए तो ये ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमारे लोकल ग्रुप को पार कर लेगा, और फिर जब पृथ्वी पर 10 करोड़ साल बीत जाएंगे, यानी सन 10 करोड़ 26 चल रहा होगा, तो वॉयेजर 1 इस समय विर्गो सुपर क्लस्टर में होगा। यहाँ उसे कई विशाल गैलेक्सी क्लस्टर्स और वॉइड्स दिखाई देंगे, जहाँ ये इस स्पीड पर भी टाइम डायलेशन के बाद भी लाखों सालों तक भटकता रहेगा। खैर ऐसे ही चलते हुए करीब 15 करोड़ साल बाद ये विर्गो सुपर क्लस्टर से बाहर निकल जाएगा। टाइम डायलेशन के कारण इस समय इसकी उम्र केवल 21 लाख साल ही बीतेगी। इसकी गोल्डन डिस्क अभी भी एकदम सही सलामत होगी। अपने 5 अरब साल के सफर में अब वॉयेजर 1 21 लाख साल बिता चुका है और विर्गो सुपर क्लस्टर के बाहर आ गया है। खैर पृथ्वी से उतनी दूर जाने के बाद अब वॉयेजर 1 को अगर कोई सभ्यता पकड़ भी ले तो शायद ही वो पृथ्वी पर आ पाएगी। वॉयेजर में बने पल्सार मैप, जिसमें सूर्य की लोकेशन पल्सार स्टार की मदद से बताई गई है, तब तक वो इस ब्रह्मांड से ही खत्म हो चुके होंगे। खैर ऐसे ही लाइट के 99.99% स्पीड से और आगे बढ़ते हुए अब वॉयेजर 1 ने अपने 1 करोड़ साल पूरे कर लिए हैं। इन 1 करोड़ सालों में वह पृथ्वी से अब 70 करोड़ लाइट ईयर दूर आ चुका है और उसने लाइनिएगा सुपर क्लस्टर को भी पार कर लिया है। खैर अब वॉयेजर लाइनिएगा सुपर क्लस्टर से भी विशाल गैलेक्सी फिलामेंट में एंटर कर चुका है, जहां विशाल सुपर क्लस्टर और वॉइड्स एक साथ ग्रेविटी के कारण कॉस्मिक वेव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वॉयेजर 1 इस समय पीसस सेटस सुपर क्लस्टर कॉम्प्लेक्स में है। करीब 1 अरब 20 करोड़ लाइट ईयर में फैले इस कॉम्प्लेक्स को पार करने में टाइम डायलेशन से वॉयेजर 1 को 1 करोड़ 70 लाख साल लगते हैं। खैर इसे पार करने के बाद वॉयेजर 1 को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करना है। करीब 93 अरब लाइट ईयर में फैले इस ब्रह्मांड में अगर हम वॉयेजर 1 को सेंटर में लें तो हमें बस 46 अरब लाइट ईयर दूर ही जाना है और हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार कर लेंगे। तो वॉयेजर 1 जब 46 अरब लाइट ईयर दूर इस ब्रह्मांड को पार करेगा तो तब तक पृथ्वी पर 46 अरब साल बीत चुके होंगे। हालांकि तब ना सूर्य बचेगा और ना ही पृथ्वी। खैर 46 अरब लाइट ईयर पार करने पर वॉयेजर प्रोब में जो घड़ी होगी उसमें सिर्फ 65 करोड़ साल ही बीतेंगे और इस समय तक भी वॉयेजर में लगी गोल्डन डिस्क सही सलामत होगी, क्योंकि गोल्ड और कॉपर से बनी इस डिस्क से जब तक कोई नहीं टकराएगा तब तक ये सही रहेगी। खैर अगर वॉयेजर 1 से पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक छोर से दूसरे छोर से लाइट की 99.99% स्पीड से पार करें तो भी इसके 5 अरब साल खर्च नहीं होंगे। टाइम डायलेशन की वजह से ये 1 अरब 31 करोड़ साल में पूरे ब्रह्मांड को पार कर लेगा। अब अगर ब्रह्मांड उतना ही है जितना हम ऑब्जर्व करते हैं तो वॉयेजर 1 की यात्रा यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर ये लगातार फैल रहा है और इटर्नल इन्फ्लेशन यानी बिग बैंग के बाद हुआ फैलाव अभी भी बहुत तेज है, तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका आकार 93 बिलियन लाइट ईयर्स ना होकर के उससे 250 गुना यानी 23 ट्रिलियन और कहें तो 23,000 अरब लाइट ईयर है। खैर वॉयेजर 1 इस महाविशालकाय ब्रह्मांड को कभी पार नहीं कर सकता। अपने 5 अरब साल के जीवन काल में वॉयेजर गोल्डन डिस्क के साथ यूनिवर्स में केवल 353 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक जा सकता है, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी 4 गुना ज्यादा है। हालांकि जब तक वॉयेजर अपने 5 अरब साल की यात्रा पूरी करेगा तो यूनिवर्स में 350 अरब साल बीत जाएंगे। ब्रह्मांड में अब शायद ही कोई स्टार बचेगा और चारों तरफ फैले होंगे तो सिर्फ और सिर्फ मरे हुए तारों के ठंडे अवशेष यानी ब्लैक ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और खौफनाक ब्लैक होल्स। ब्रह्मांड अब अपने सबसे अंधेरे
और खौफनाक दौर यानी डीजेनरेट एरा में प्रवेश कर चुका होगा। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड इतना ज्यादा फैल चुका होगा कि अगर कोई एलियन सभ्यता बची भी होगी तो वह अपने आसपास में कभी कोई दूसरा तारा नहीं देख पाएगी। हर तरफ सिर्फ परम शून्यता यानी एब्सोल्यूट नथिंगनेस और जमा देने वाली ठंड का राज होगा। ये ब्रह्मांड की हीट डेथ की शुरुआत होगी। ब्रह्मांड के इस आखिरी चैप्टर में वॉयेजर 1 अब केवल एक प्रोब नहीं रह जाएगा, वह इंसानी सभ्यता का और शायद पूरे ब्रह्मांड के जीवन का आखिरी पिलर बन चुका होगा। क्या आपको नहीं लगता कि वॉयेजर 1 इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महान चीज है? अगर आज आप वॉयेजर की गोल्डन डिस्क में कोई एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकते तो वो क्या होता? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ में साइमे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।